तो बच्चों आज फिर नया प्रश्न। आज मैंने आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया है उसमें सेलों का श्रेणी संयोजन पढ़ा चुका हूँ, संधारित्रों का। आज बात करेंगे संधारित्रों का समांतर संयोजन। तो प्रश्न ऐसा है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में संधारित्रों के समांतर संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न है जिसको बहुत अच्छे से करना है। बच्चों मैंने आप लोगों को श्रेणी संयोजन पढ़ाया था। श्रेणी संयोजन में क्या गया था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे तीन संधारित्रों को अपन ने रख दिया। जैसे मेरे पास दो चौक है और मैंने तीसरी को ऐसे रख दिया। अगर मैं इधर से करंट फ्लो करूँगा इस डायरेक्शन में, जैसे मेरी उंगली है, जिसको अपन श्रेणी बोलेंगे। अगर हम इन चौक को ऐसे रख दें, जैसे एक सबका पृष्ठ एक ही बिंदु से कनेक्ट कर दें, तो ये जो है ये समांतर संयोजन हो गया। क्या होगा, जैसे ये पहला संधारित्र है, इसका कनेक्शन हमने यहाँ से कर दिया, इसका इससे कर दिया। मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को अपन ने ए बिंदु से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को, सभी संधारित्रों को दूसरी प्लेट को बी बिंदु से जोड़ दिया। तो ये कौन सा संयोजन हो गया बच्चों, समांतर संयोजन। यहाँ इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। यहाँ से मैंने क्या किया, एक बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ बैटरी को कनेक्ट करेंगे अपन ऐसे, तो यहाँ पर इसका विभवांतर मान लीजिए V है। यहाँ A बिंदु से कनेक्ट किया है और ये इसको B से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर आवेश जो है इनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है और इसका आवेश Q3 है। ऐसे मैंने आप लोगों को कनेक्ट कर दिया है संधारित्रों को, ठीक है ना। अब यहाँ इनके सिरों पर विभव जो है वो है V। कितना विभव बच्चों, V। ऐसे बना दिया, ठीक है। अब क्या, हमें इसको तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना है। तो कैसे लिखें, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता कितनी है ना। यहाँ लिखेंगे C1, C2 एवं C3 है, ठीक है ना। कितनी है, C1, C2, C3 देख लीजिए, ये बना हुआ है, को समांतर क्रम में जोड़ा है। किस क्रम में जोड़ा बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। समझ में आ रहा। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है को समांतर क्रम में जोड़ा है। अब इस प्रकार के संयोजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर ये जो मैं बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या बोला, विभव। क्या लिखा देखो बच्चों, विभव का मान समान तथा आवेश भिन्न भिन्न होगा।
है ना। ये हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब यहाँ लिखे प्रथम संधारित्र पर विभव कितना आया, सॉरी पर आवेश क्या निकालना पड़ेगा अपन को, आवेश कितना आएगा Q1 बराबर C1V। कहाँ से लाए, मैंने आपको धारिता का सूत्र पढ़ा रखा C बराबर Q/V, तो यहाँ से Q का मान निकालना है। फिर यहाँ दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा। अब आवेश आप लोगों ने देखा, आपने एक का निकाला दूसरे का भी निकल जाएगा। Q2 बराबर कितना बच्चों, C2V। ऐसे ही किस पर निकालेंगे प्यारे बच्चों, थर्ड पर निकालें, तीसरे संधारित्र पर। किस पर, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 = C3V, ठीक है ना। ये हमने तीनों का विभव आवेश निकाल लिया तीनों पर। मान लीजिए हम इन तीनों को एक ही संधारित्र मान लें और उसकी धारिता कितनी मान लें, C, है ना। तो यहाँ माना तुल्य धारिता, इन सबके बराबर धारिता कितनी है, C है ना बच्चों। तुल्य धारिता C है तो Q बराबर कितना आ जाएगा, CV, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, चित्र से, कहाँ से, चित्र से देखो हमने यहाँ Q भेजा था, यहाँ से कितना है बच्चों, ये यहाँ आवेश Q जा रहा है, कितने भागों में बटा, 3 भागों में, Q1 + Q2 + Q3। देखा होगा आपको, दिख रहा है यहाँ से Q जा रहा, तो ये इसमें गया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया, तो ऐसे तीनों में चला गया ये, तो हमने दिखा, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ही ये तीनों का हमने, अब इन सब के मान रख दें तो कितना आ जाएगा, देखो CV = C1V + C2V + C3V है। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, V को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, C1 + C2 + C3। ये कोष्टक है ना, कम V मत समझ लेना, V से V कट गया तो कितना आ गया, C बराबर C1 + C2 + C3। देखिए ये किसका सूत्र आ गया अपने पास, समांतर संयोजन का। यही संधारित्रों के समांतर संयोजन का सूत्र है। अब आगे आगे क्या करें, जैसे मैंने ये तो 3 जोड़े थे, ऐसे मेरे पास बहुत सारे संधारित्र हैं, कितने, बहुत सारे, कितने, तो माना इन संधारित्रों को, कितने संधारित्र बच्चों, इन संधारित्रों को किस क्रम में, संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ दें, समांतर संयोजन में जोड़ने पर, समांतर संयोजन में जोड़ा जावे, ठीक है ना। क्या किया जावे, जोड़ा जावे। तो तुल्य धारिता देखो कितनी आएगी, C बराबर C, यहाँ डेश लगाते हैं बस, +C + C + C, ऐसे चलते ही जाएंगे। कितनी बार आ जाएगा बच्चों, n बार। तो C' बराबर NC, ठीक है, ये लिखेंगे। अर्थात यहाँ से इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अर्थात यदि धारिता का मान बढ़ाना हो, धारिता का मान क्या करना हो बच्चों, बढ़ाना हो, तो संधारित्रों को किस क्रम में बोलो, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रश्न था, मैंने हल करा दिया। लगेगा मुझे ज़रूर सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद करेंगे।
अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में आ जाए तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर अगले प्रश्न के लिए थोड़ी देर बाद।